सीजन 2 इतना जबरदस्त है। Yes. सीजन 3 में लोग कैसे करेंगे और क्या करेंगे मेरे समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या होगा। कोई ना कोई मुझे किसी ना किसी रीजन से गवर्नमेंट हमारी कुछ ना कुछ करती रहती है, कभी सभी पकड़ लेता है मेरे को, कभी कोई डब्ल्यू पकड़ लेता है। आपका और संजय सर का एक आपने अच्छा। हाँ सोशल मीडिया पर ही है, कब? कैदी वाली आप लोगों ने कपड़े हाँ, पहने वो हुए तो हैं। अलग फिल्म, अच्छा वो That's another film. वो एक Okay, अलग okay. फिल्म हम लोग कर रहे हैं। बड़ी जब मैं तुम्हारी तरह मंथ नहीं समझ जानता, मैं ये सब नहीं जानता। मुझे इतना मालूम है कि तुझ जैसे लोगों को ऊपर कोई बैठा है जो तुझ जैसे लोगों को जीतने नहीं देगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। काफ़ी समय से असुर 2 का वेट हो रहा था, वो आ चुकी है जियो सिनेमा पर और असुर 2 से आज हमारे साथ है अर्शद वारसी। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी बीट में। थैंक यू सो मच। सो असुर 1 जो एक मैसिव हिट हम कह सकते हैं, बहुत ही एक अलग सीरीज थी, बहुत ही एक अलग चीज़ लोगों को देखने को मिली थी, अलग कहानी। सो ऑडियंस ने तो काफ़ी वेट किया है असुर 2 का। आप लोग, आपसे मैं जानना चाहूँगी आप लोगों ने कितना वेट किया कि लोग ये देखें? होता है यार, बिकॉज हमने क्या किया, वो एक तो ख़त्म कर दी और इतनी मुश्किल हुई है बिकॉज बहुत डिफिकल्ट है ये सीरीज, बहुत मुश्किल है करना। तो वो ख़त्म करने के बाद फिर वो डीले, फिर मुझे जिससे मिलूँ वो पूछते यार असुर सीजन 2 कब आ रहा है, और मुझे पता नहीं, मैं अब आ रहा है जून जुलाई मार्च ऐसे चल रहा था। तो यस, हमने भी काफ़ी वेट किया, लोगों ने काफ़ी वेट किया, बट आई थिंक ऑल वर्थ इट, थैंक गॉड। आई मीन जल्दी आया तो भी ये रिजल्ट होता, बट आ तो गया, शुक्र है। तो असुर सीजन 1 की हम कहानी की बात करें, सो वो बिल्कुल एक माइंड ब्लोइंग था। तो आप लोगों ने जब सोचा कि अब सीजन 2 बनने जा रहा है, इसके आगे क्या होगा, सो आपके माइंड में क्या आया था? क्या कुछ मेरे माइंड में तो नहीं, ये सारा जो काम है हमारे जो राइटर है गौरव, उनका ही है। बट मुझे इतना था कि मैंने कहा कि यार गौरव, बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, बिकॉज इट कैन नॉट जस्ट बी अनदर सीजन, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट हैज़ टू गो बियॉन्ड दैट। तो जब तक वो नहीं होगा तो इट इज़ नॉट वर्थ इट, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट वर्थ इट। सो दे हैड टू वर्क हार्ड एंड अभी मुझे जो फील होता था मैं कह देता था कि ये this needs to be like this needs to be more exciting and needs to be more dramatic, you know, जो मेरे दिमाग में आता मैं कहता था। But they were very good, yeah, they're good bunch of writers. उन्होंने they realized कि क्या है, what is required for season 2। अभी तो मुश्किल तो I mean सीजन 2 इतना जबरदस्त है। सीजन 3 में लोग कैसे करेंगे और क्या करेंगे मेरे समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या होगा। बट आई एंजॉयड। मुझे पहले से स्क्रिप्ट लेवल से मुझे सीजन 2 ज़्यादा पसंद आ। आई थिंक इट वाज जो एक वेब सीरीज की रिक्वायरमेंट है ना, मेरे हिसाब से वो सीजन 2 पूरी कर रहा था। आई ऑलवेज फील there's an amount of thrill that is required in web series because वो रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है एंड it take me it I won't think twice before switching the channel and putting it off. So that's what it is, and I always feel कि वेब सीरीज के अंदर आपका पहला एपिसोड is as good as your climax, as powerful, because that first or second episode is going to hook me on to watch the rest. And fortunately, Asur has that unbelievable impact. It's so edge of your seat and thrilling, और वो एंड तक वैसे ही पूरा, it's just brilliant. So yeah, it's a very difficult and a very good writing and very well directed by Oni, and of course all the cast and crew, great performance. It's a good package here. It's a good package. तो जैसे कि आपने कहा कि पहले ही एपिसोड से वो इम्पैक्ट आना बहुत ज़रूरी है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी इसमें आपके 2 लुक्स देखने को मिले। सबसे पहले जो एपिसोड में आपका लुक है, मतलब कैसा लगा था आपने जब पहली बार खुद को देखा था उसमें? अजीब। But I'll tell you something. I enjoyed that monastery. I enjoyed it. मुझे बड़ा मज़ा आता था, मज़ा आया वहाँ पे शूट करते। और मुझे याद है मैंने एक्चुअली मुझे बुद्धिस्ट लोग जो माला यूज़ करते हैं चांटिंग के लिए, तो वो मुझे चाहिए। और मुझे जब भी मैंने कुछ ऐसी चीज़ लिया हूँ तो मुझे ऐसे बाज़ार से वो लेने का उसका मुझे मज़ा नहीं आता।
इस तरह की चीजें वो अच्छी तब होती जब किसी ने उसके ऊपर पूजा किया हो, किसी ने उसके मंत्र पढ़े हो, उसका कुछ वैल्यू है, तब अच्छा लगता है। तो मैंने वहाँ के जो सीनियर मंक हैं उनसे पूछा कि मुझे ऐसी एक माला जो आपके पास है वैसी मुझे ला के दीजिए। तो सब वो रियल था, वो पूरा सेटअप? सब रियल, वो सारे Okay. मंक रियल है, ओके सब रियल। ओके। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा ठीक है मैं मंगवा दूँगा। तो अब क्या हुआ कि ये आती है शायद कहीं से भी, तो वो उनको, अब मैंने बोला कि आप मंगा के थोड़ा सा उस पर पूजा पाठ करके मंत्र पढ़ के फिर मुझे दीजिएगा, तो वो उनको मिली नहीं। तो जाने के पहले उन्होंने उनकी जो माला थी वो उन्होंने मुझे दी, जो मेरे पास है घर पे। अरे और वो माला जो है उनपे, उस पर उन्होंने रोज सुबह उठ के जपते हैं, रोज शाम, सुबह शाम उनके हाथ में रहती है। तो वो उन सीनियर मंक ने मुझे दी, वो मैं बड़े संभाल के रखता हूँ। सो मेरा अगला सवाल इसी से ही जुड़ा हुआ था कि आप कर्मा पे और अच्छा करो तो अच्छा होता है, बुरा करो तो बुरा, इन सब चीज़ों पे आप कितना बिलीव करते हैं? पूरी तरह मानता हूँ। ये है हर चीज़ का हम लोग अक्सर सोचते हैं कि ये बात हमारे दिमाग में, सबके दिमाग में है, मैं अच्छा करता हूँ, जो बुरे लोग बड़े मज़े से जी रहे हैं और हम लोग सब कुछ सही करते हैं फिर भी हमारी हालत ऐसी है। इनको ये नहीं सोचता है जो आदमी बुरा कर रहा है उसको 1 सेकंड का सुकून नहीं है दिमाग में जी। वो उसके दिमाग में 10 परेशानियां हैं, कब पकड़ा जाऊंगा, कब कोई मार देगा, कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा। और जिसके पास वो कुछ नहीं है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से सोता है, पीसफुल। सो दीज आर थिंग्स वी डोंट रियलाइज द वैल्यू ऑफ दिस। अगर आप उस लेवल पहुंचोगे तब आपको पता चलेगा कि आराम की नींद कितनी वैल्यूएबल है। यू रियलाइज दैट। सो समवेयर डाउन द लाइन अगर आप अच्छा करते हो तो फाइनली अच्छा होगा आपके साथ, हुक बाय हुक। आप बुरा करते हो तो फाइनली बुरा होना ही है। तो इट इज हाउ इट इज। आई थिंक, आई डोंट नो, मैं इनहेरेंटली आई डोंट फाइंड माई सेल्फ अ बैड पर्सन। आई थिंक आई एम अ प्रीटी गुड पर्सन, ऑल्दो कोई ना कोई मुसीबत में पड़ा रहता हूँ। कोई ना कोई मुझे किसी ना किसी रीजन से गवर्नमेंट हमारी कुछ ना कुछ करती रहती है, कभी सेबी पकड़ लेता है मेरे को, कभी कोई डब्ल्यू पकड़ लेता है। बट अक्सर आई हैव नॉट नेवर एवर डन एनीथिंग रॉन्ग, सो आई ट्राई नॉट टू, बिकॉज आई बिलीव इन दिस फैक्टर कि आप करोगे ना तो कभी ना कभी होगा कुछ ना कुछ। सो आई थिंक इट्स अवॉइडेबल। कर्मों का फल होता है, वो होता है। There's always God. There's a line also I've said in this, which is very, you know, it's very me. जहाँ पे the fact is that he's not a great, DJ is not a great believer of God. Yeah. But he's मैं तुम्हारी तरह मंत्र नहीं सब जानता, मैं ये सब नहीं जानता। मुझे इतना मालूम है कि तुझ जैसे लोगों को ऊपर कोई बैठा है जो तुझ जैसे लोगों को जीतने नहीं देगा, which is true. You know what I mean? There's a fact, वो होगा। There's so much of wisdom in Asur, which I think if you sit down and really listen to the dialogues, really, there's so much of knowledge in it. Because there's so much of mythology and there's so much knowledge in mythology. So as an audience, जब मैंने देखा, हम जब देखते हैं तो काफ़ी कुछ रियलाइज़ करते हैं ये सीरीज़ को देखकर। आपने क्या चेंज अपने अंदर देखा है ये कैरेक्टर प्ले करने के बाद, इस सीरीज में काम करने के बाद? Not much. Change is मेरे लिए तो it's a job, but there are some, as I said, मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूँ उसके बारे में purely because as I said कि there's so much of knowledge in this. Each line, there's so much of depth in each line, and as I said, the mythology that is there, the mythology is pretty much your Bible to know कि क्या सही है क्या गलत, उसमें सब है। You know, that's what it is. So I don't know, I take it as a job, but this is one of those work that I've done which will stay with me for a long time, and I'll keep thinking of the things I've said in this, you know, that you realize कि बात तो सही है यार। तो जब मैंने अनुप्रिया का इंटरव्यू किया था तो मैंने उनसे पूछा था कि अरशद सर के अंदर का सर्किट बाहर आता था क्या शूट के समय में? बिल्कुल आता था। हाँ। तो मुझे आपसे पूछना है वो जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर, I'll tell you honestly, वो भी एक जिस तरह शहर में एक पुलिस वाला, जिस तरह धनंजय राजपूत, जिस तरह सर्किट, these are characters I've played, और या बब्बा ने निष्क्रिया, these are different characters I've played with how they were supposed to be played, ठीक है?
बट एक चीज which I have inherently is sense of humor and I enjoy that. मुझे काम के बीच में भी I like the unit to have fun. तो मैं I make sure कि सब मस्ती कर रहे हैं, सिवाय उस एक्शन और कट के बीच में हम लोग सीरियस रहते हैं, उसके आगे पीछे आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम, एवरीबडी इज लाफिंग ऑन द तो अनु का भी वही हाल होता था बेचारी, ये सीरियस इंटेंस एक्टर है, Yes. उसके बाद मेरे साथ रह के हंसती रहती थी, शॉर्ट के पहले बोलती थी एक मिनट जस्ट गिव मी 1 मिनट जस्ट गिव मी, दिस इज हाउ आई लाइक टू हैव फन. तो सर्किट से याद आया, मुन्ना भाई पार्ट 3, सर आपने एक पोस्ट डाला था आपका और संजय सर का, एक आपने अच्छा. हाँ सोशल मीडिया पर ही है, कभी- कैदी वाली आप लोगों ने कपड़े पहने हुए वो तो हैं. अलग फिल्म, अच्छा वो दैट्स अनदर फिल्म, वो एक Okay, अलग okay. फिल्म हम लोग कर रहे हैं. हम्म, मुन्ना भाई का मुझे पता नहीं, वो बड़ा अजीब इत्तेफाक है. ऑल ऑफ अस वांट टू डू इट, आई थिंक विनोद वांट्स टू डू इट, राजू वांट्स टू डू इट, संजू वांट्स टू डू इट, आई वांट टू डू इट, पीपल वांट टू सी इट, बट फॉर सम रीजन हो नहीं रही है वो. okay. वो स्क्रिप्ट आई थिंक जब तक राजू को मिलेगी नहीं, आई डोंट थिंक इट्स एवर हैपन. सर एक लास्ट क्वेश्चन, आपकी लाइफ में अगर मैं पूछूं तो असुर क्या है या कौन है? जैसे कुछ आदतें भी हमारी होती है, हमें लगता है कि नहीं ये असुर है, सो ऐसा आपके लिए कुछ? एक मेरे हिसाब से एक आदत मेरी थी जो मुझे लगता था असुर है पूरी तरह से, वो थी सिगरेट, जो मैंने छोड़ दी, जो अभी साल भर हो गया, आई हैव स्टॉप्ड स्मोकिंग, एंड मेरे हिसाब से वही एक बुरी आदत थी मेरे में. बाकी आई थिंक बाकी आई एम नॉट दैट बैड, बाकी मैं किसी को तकलीफ नहीं देता. थैंक यू सो मच सर Pleasure, हमसे no बात problem. करने के लिए, और इतना अमेजिंग पार्ट 2 है, ज़रूर Yeah. सीजन 3 इसका जल्दी आएगा. लास्टली ऑडियंस से आप क्या कहना चाहेंगे? भाई प्लीज़ देखिए असुर, एंड अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, और उम्मीद कीजिए, प्रे कीजिए, और कि सीजन 3 भी आ जाए, बिकॉज मुझे भी बड़ा मज़ा आता है करने में और करने के बाद देखने में. थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग असुर एंड ऑल ऑफ अस सो मच. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू.